आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। मैं नदीम अहमद शेख। अडानी ग्रुप और उसके शेयर्स का सच। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली। इस गिरावट की वजह से निवेशकों के करोड़ों रुपए डूब गए। अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों के नीचे जाने के बाद जिन निवेशकों के सबसे ज्यादा नुकसान हुआ उसमें एलआईसी भी शामिल है। इन 2 दिनों में एलआईसी के 16,850 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, जिसके बाद लगातार ये सवाल उठ रहा है, क्या आम लोगों का पैसा डूब जाएगा? आइए जानते हैं कि अडानी ग्रुप के शेयरों के गिरने से एलआईसी को कितना नुकसान हुआ। एलआईसी के अडानी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट, क्या अडानी ग्रुप ने एलआईसी को कंगाल कर दिया है, या यह सिक्के का महज एक पहलू है? दूसरा पहलू यह है कि अडानी के शेयरों के गिरने के बावजूद एलआईसी अपने इन्वेस्टमेंट पर 100% प्रॉफिट कमा चुकी है। एलआईसी का 28,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था अडानी ग्रुप में। अडानी ग्रुप के शेयरों के गिरने के बाद एलआईसी शुक्रवार को 56,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट वैल्यू थी। जो एलआईसी का इन्वेस्टमेंट था उसकी वैल्यू 56,000 करोड़ थी शुक्रवार तक। यानी कि अडानी समूह के शेयरों में गिरावट के बाद भी एलआईसी शुक्रवार को 28,000 करोड़ के प्रॉफिट में थी। अब सवाल यह है, लेकिन सीधा सवाल मेरा अब अडानी पर है। कल तक जो अपनी कामयाबी का क्रेडिट मेहनत और सिर्फ मेहनत को दे रहा था, उसी मेहनत पर बनी लंका में इजराइल के एक एम्बुलेंस ड्राइवर ने आग लगा दी। दुनिया के तीसरे अमीर कहे जाने वाले इंसान को 7वें पायदान पर लाकर रख दिया। हिंडनबर्ग के रिसर्च ने 2 साल के अध्ययन के बाद रिपोर्ट रिलीज की, जिसमें अडानी ग्रुप पर मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया। 2 दिन में हिंडनबर्ग के रिपोर्ट का खुलासा क्या हुआ? अडानी ग्रुप के शेयर में 20% से ज्यादा गिरावट आ गई। अडानी ग्रुप को 4.17 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। वहीं जानकारों का मानना है कि 85% तक शेयर गिरने का अनुमान है। अगर ऐसा हुआ तो देश को बहुत बड़ा झटका लगेगा। अडानी ग्रुप में एसबीआई और एलआईसी ने 70,000 करोड़ का इन्वेस्ट किया हुआ था। अडानी ग्रुप पर 80,000 करोड़ का बैंकों का भी कर्ज है। रिपोर्ट के बाद ही एलआईसी, बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई के शेयर में भी गिरावट दर्ज की गई है। बैंकों का कहना है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बैंक का अपना एक दायरा होता है, एक शर्त होती है, उसी के अनुसार बैंक लोन देता है। वहीं एलआईसी एक सरकारी संस्था है जो टैक्स पेयर के बहुत बड़ी रकम को कैसे किसी प्राइवेट संस्था में निवेश कर रही है। लगता है एलआईसी भी अपने सिद्धांतों से भटक गई है और खुद के साथ साथ उपभोक्ताओं को भी दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। एलआईसी ने इतना बड़ा निवेश कैसे कर दिया, जिससे एलआईसी की 20,000 करोड़ का नुकसान होने का भी अनुमान है। अब देखते हैं कि एलआईसी इस नुकसान की भरपाई कैसे कर पाती है। फिर दुनिया की नजरों में बेशुमार दौलत के मालिक गौतम अडानी, जिसकी आय 3 साल में दोगुनी बढ़ गई, वो अपना साम्राज्य कैसे बचा पाता है? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अडानी के परिवार के लोगों की कई कंपनियां विदेशों में भी चल रही है, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड। लेकिन अब सवाल यह है कि 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद जिस तरीके से अडानी की संपत्ति में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई, कहीं ना कहीं जो विपक्ष हमेशा आरोप लगा रहा है कि अडानी गैर कानूनी तरीके से लोगों के पैसे को लूट रहा है, देश की संपत्ति पर कब्जा जमा रहा है। देखना यह है कि अब आगे जैसे जैसे परतें खुल रही है, कितने राज और फाश हो रहे हैं। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए इस चैनल को। और आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है रियल नदीम अहमद। धन्यवाद।